मन के इस खेल को कैसे रोका जाए। जी हाँ दोस्तों, मन सबसे बड़ा छलिया है। वही हमारा मित्र भी है और वही हमारा शत्रु भी है। अगर हम मन को समझ गए तो मान लीजिए अपने कहें कि हमने अपने आप को पूर्णतः समझ लिया, और जिसने खुद को समझ लिया वह बदल गया, वह उठ गया, वह मुक्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कठिन नहीं, मन कठिन है। और मन को जीतना ही असली आध्यात्मिक युद्ध भी है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर सच तो यह है कि हम अपने ही मन की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मन हर पल हमको खींचता है। जी हाँ, मन हर पल हमको खींचता है, कभी उधर कभी इधर। हमको लगता है कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी गहराई से देखें तो हमारे फैसले भी मन ही करता है। सवाल क्या मन के मालिक है? क्या हम मन के मालिक हैं या मन हमारा मालिक है? मन का खेल बड़ा रहस्यमय है। यही खेल हमको बार बार वही गलतियां करवाता है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। यही खेल हमको मोह में बांधता है। जी हाँ दोस्तों, गुस्से में जलाता है, ईर्ष्या में डुबोता है, और हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया समस्या है। नहीं, बाहर की दुनिया नहीं, समस्या भीतर का मन है। हमको लगता है कि दुख तकलीफ, जी हाँ दोस्तों, हमको लगता है कि दुख तकलीफ पराजय अपमान बाहर से आती हैं, लेकिन वह तो भीतर ही भीतर जन्म लेती हैं हमारे मन में। बाहर से सिर्फ चिंगारी मिलती है, आग तो हमारे मन में पहले से ही लगी होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन के रहस्यों को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बनती। बाहर के तूफानों में भी वह व्यक्ति शांत रहता है, क्योंकि उसने भीतर का तूफान शांत कर लिया होता है। जरा सोच कर देखिए, कितनी बार हम खुद से कहते हैं अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, और फिर भी वही सब होता है। जी हाँ, फिर भी वही सब होता है बार बार। क्यों? क्योंकि मन की गहराई में नहीं उतरते हम सतह पर लड़ते रहते हैं, और सतह पर जीत कभी नहीं मिलती। मन सतह पर दिखाई नहीं देता, वह बहुत गहराई में छिपा हुआ खेल खेलता है। मन हमको बार बार वही सोचने को मजबूर करता है जो हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते। हम कहते हैं कि मैं चिंता नहीं करूंगा, और वही चिंता बार बार लौट आती है। यह मन का खेल है। जी हाँ दोस्तों, यह मन का खेल है। मन कहता है तुम मेरे गुलाम हो, और जब तक आप यह खेल पहचानते नहीं, तब तक हम मन के गुलाम ही बने रहेंगे। भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों, आज यह वीडियो सिर्फ चुनने के लिए, कहीं कि सुनने के लिए नहीं है। यह आपके जीवन को और हमारे जीवन को हिला देने के लिए है। अगर हम अंत तक टिके रहें तो हम अपने मन की चालों को थोड़ा बहुत पहचानने लगेंगे, और जिस दिन हमने अपने मन की चालों को पहचाना तो समझ लो जीत, कहें कि हम उस दिशा में अक्सर हो जाएंगे। इसलिए अभी से तय कर लीजिए, बीच में स्किप नहीं करेंगे, आखिर तक सुनेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी विनती कहें कि करता हूँ, अगर आपको लगता है कि अब तक की बातें दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि समझ में आए, क्योंकि हमें अपने मन का मालिक बनना है। लेकिन सुनने से हम उस दिशा की ओर अक्सर हो चुके हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की है। यही संकल्प हमारी शुरुआत होगी। देखिए, मन का पहला खेल है ये कि वो आपको रुकने ही नहीं देगा। यह आपको ऐसी बातें दिखाता है जो असली नहीं है, और असली बातों से आपका ध्यान हटा देता है। जैसे कोई जादूगर आपके हाथ की चाल से भ्रमित करता है, वैसे ही मन आपकी नजरों के सामने भ्रम की परतें खींच देता है। उदाहरण के लिए, कोई आपका अपमान कर दे। जी हाँ, कोई आपका अपमान कर दे। बाहर की घटना छोटी सी है, लेकिन आपका मन उससे बड़ा बना देता है। वह बार बार उस घटना को, ध्यान दीजिएगा, वह बार बार उस घटना को दोहराता है, बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, और आप भीतर से जलते रहते हैं। असल में दुख घटना में नहीं है, दुख उस घटना को मन ने जिस रूप में पकड़ा है उसमें है। यह मन का भ्रम है। दूसरा खेल, मन आपको कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। यह या तो अतीत की यादों में फंसाता है, अतीत की गलतियों में भटकाता रहता है, या भविष्य की चिंता में आपको कहें कि झुलसाता रहता है। और सच्चाई यह है कि जीवन केवल इस क्षण में है, लेकिन आप और हम इस क्षण को जी ही नहीं पाते। मन कहता है कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, और हम उस धोखे में जीते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हम मन की फिल्मों को देख रहे हैं। यह फिल्में चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती, कभी यादों की, कभी उम्मीदों की, कभी डर की, कभी दूसरों से आस की, और हम इन फिल्मों के दर्शक बने रहते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, जो दर्शक बनकर जी रहा है वह असली जीवन कब जिएगा? जी हाँ, कब जिएगा?
मन का तीसरा खेल आपको पहचान से बांध देना। मन चाहता है कि तुम यह हो, तुम वही हो, और आप और हम उसी नकली पहचान में जीते रहते हैं। जैसे किसी ने हमको कह दिया तुम बहुत कमज़ोर हो, और मन उस शब्द को पकड़ कर बैठ जाता है, पकड़ कर आपको भीतर तक विश्वास दिला देता है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ। यह मन का जाल है। सच तो यह है कि आप ना तो कमज़ोर हैं, ना मजबूत, ना अच्छे हैं, ना बुरे, बस आप हैं और सिर्फ शुद्ध चेतना है। लेकिन मन आपको लेवल्स में बांध कर रखता है। हर व्यक्ति अपने अलग ही नाम के पीछे भाग रहा है और उन लेवल्स के कहीं के बाहर आपको नहीं आने देता। जब तक हम खुद को नहीं जान पाते तो भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों, कहीं कि सत्य है, कठोर है, सच है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं है, दीवारों की नहीं है, बल्कि मन की है। लोग बाहर से आज़ाद दिखते हैं लेकिन भीतर से गुलाम है। गुलाम अपनी ही सोच के, गुलाम अपनी ही इच्छाओं के, गुलाम अपने ही डर के। अब सवाल यह उठता है, जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मन के इस खेल को रोके कैसे जाए। इसका पहला कदम है मन को पहचानना, मन को देखना, मन को कहीं कि मन को देखना। जब मन कोई चाल चलता है तो उसे पकड़ लीजिए। जैसे ही आप उसे पकड़ लेते हैं कि मन सोच रहा है मैं नहीं, उसका असर कम हो जाता है। मान लीजिए मन कहता है तुम्हारा जीवन बेकार है, तो आप तुरंत ठहर कर देखिए क्या सचमुच ऐसा है या यह सिर्फ मन की चाल है। जब आप इस पर सवाल कहीं कि उठा देते हैं तो आप मन से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और यही असली साधना है, मन से परे उठ जाना। कभी कभी आपको लगेगा कि मन बहुत ताकतवर है, आप उसे नहीं जीत सकते, पर याद रखिए मन की शक्ति सिर्फ आपकी अनजानी में है ही है। जिस दिन आप जान जाते हैं कि मन खेल कैसे चलता है, उसी दिन उसकी शक्ति टूटने लग जाती है। और यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मतलब मन को पार करना है, क्योंकि जब आप मन के जाल से, जी हाँ दोस्तों, जब आप मन के खेलों को पार कर जाते हैं तभी आप असली स्वयं तक पहुंचते हैं। और वह स्वयं ना जन्म से बंधा है ना मृत्यु से, वह अनंत है, अमर है, अजय है। मन बड़ा चालाक है, यह आपको बार बार दौड़ाता है। यह कहता है खुशी वहाँ मिलेगी, सफलता वहाँ मिलेगी, सफलता यहाँ मिलेगी, शांति उसके पास है, और आप थक हार कर बाहर बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन अंत में हाथ क्या आता है? खालीपन। यही मन का सबसे बड़ा खेल है, वो बाहर ही भटकाएगा आपको हमेशा बाहर की ओर ही धकेलेगा, जबकि असली खजाना भीतर है। भाई और बहनों मित्रों, सोच कर देखिए, जब आप अकेले होते हैं या फिर रात को चुपचाप लेटे होते हैं तब क्या होता है? मन हजारों बातें करने लगता है। पुरानी नई, पुरानी घटनाएं, भविष्य की आकांक्षाएं, अधूरी इच्छाएं सब आपके सामने आ खड़ी होती हैं। और ये निश्चित होता है आप बाहर तो अकेले होते हैं लेकिन भीतर शोरगुल से भरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका असली अकेलापन बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति की कमी है। जो व्यक्ति इस खेल को समझ गया वही बदल गया, क्योंकि उसने पकड़ लिया कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या है मन की बेचैनी, और इलाज भी बाहर नहीं मिलेगा, इलाज मिलेगा मन को पहचान कर। जी हाँ दोस्तों, अब जरा गहराई से सुनिए, मन का चौथा खेल क्या है? आप कहें कि अधूरा महसूस कराना। मन कहता है हम पूरे नहीं हैं, कि हमें यह चाहिए, हमें यह चाहिए, अभी हम संपूर्ण हो जाएंगे, और यह एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू करवा देता है। हम एक ही चीज़ पाते हैं, कुछ देर अच्छा लगता है और फिर मन नया लक्ष्य सामने रख देता है, उसको कहीं और खुशी मिलने लग जाती है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी बेचैन रहता है, क्योंकि समस्या दौलत की कमी नहीं है, समस्या मन की है। और जिसने यह पकड़ लिया उसने खेल जीत लिया। जिसने पहचान लिया कि मैं पहले से ही संपूर्ण हूँ, मुझे और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वही बदल गया, क्योंकि वह फिर दौड़ना बंद कर देता है, वह भीतर ठहर जाता है, और भीतर का ठहराव है असली सुख है। जी हाँ दोस्तों, मन का खेल आपको अपनी ही कल्पनाओं का कैदी बना देगा। मन कहता है अगर सब कुछ, जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए तभी मैं खुश रहूँगा। लेकिन मित्रों, दोस्तों, भाइयों, या फिर हम स्वयं जरा सोच कर देखिए, क्या कभी दुनिया किसी की इच्छा के अनुसार चलती है? कभी नहीं। फिर भी मन यही उम्मीद लगाए रखता है, और जब चीज़ें हमारी इच्छा के खिलाफ जाती हैं तब मन
हमको पीड़ा में झोंक देता है। यहाँ जरा कठोर शब्दों से सुन लीजिए, जो अपनी इच्छाओं को मन से कहीं की जोड़ कर रखता है वह हमेशा दुखी रहेगा, और जो इच्छाओं को आते जाते बादलों की तरह देखता है वह मुक्त रहेगा। इच्छाएं उठेंगी गिरेंगी लेकिन आप वहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और कहें कि जब शांत, अब एक गहरी बात कहें कि मन का और खेल समझे तो मन आपको बार बार दूसरों से तुलना में जोड़ देगा, दूसरों की तुलना में लाकर खड़ा कर देगा। वह कहता है देखो आपके पास तुमसे ज़्यादा है, देखो उसकी इज्जत तुमसे ऊंची है। जी हाँ, ये खेल रचने लग जाएगा, देखो उसकी ज़िंदगी तुमसे बेहतर है, और आप भीतर से जलने लग जाते हैं। यह जलन, जी हाँ दोस्तों, यह जलन हमारा खून पी जाती है, हमको कमज़ोर कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति इस तुलना के खेल को समझ गया वो पार पा गया, वह मुक्त हो गया। उसने जान लिया कि हर जीवन अपनी जगह पर पूरा है, हर आत्मा, जी हाँ, अपनी जगह पर अनोखी है। और जैसे ही उसने यह समझ लिया उसके भीतर से ईर्ष्या की आग बुझ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, हम सोच रहे हैं कि यह सब सुन तो लिया लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें, मन के इन खेलों से बाहर कैसे निकला जाए। तो सुनिए, पहला कदम है सजगता। जब मन कोई चाल चलता है तुरंत सजग हो जाए, उसे पकड़ लीजिए। जैसे ही आप उसे पकड़ लेते हैं, जी हाँ, हम उससे अलग हो जाते हैं, और यही अलगाव ही आज़ादी की शुरुआत है। उदाहरण के लिए समझा जाए, जी हाँ, मान लीजिए कोई विचार आपके मन में आता है, हमारे मन में आता है, हम नाकामयाब हैं। अब तक उस विचार को मानते हैं, लेकिन अब हम सजग हो जाते हैं। अब हम उस विचार को देखते हैं और कहते हैं अरे यह तो मन का खेल है। जैसे ही हमने यह पहचाना वैसे ही उसका असर कम हो गया ऑटोमेटिकली। क्या ये तो मन डरा रहा है, हम नहीं डर रहे। यह कदम आपको निरंतर देखना, मन को कहे कि पहचानने लग जाएगा। सुबह शाम जब भी कहे समय मिले, इसे अपने आप के भीतर जाके अपने मन से बातें कीजिए। मन क्या कर रहा है, वह आपको कहाँ खींच रहा है, बस देखते रहिए। देखने से धीरे धीरे मन, ध्यान रखिए, मन की पकड़ ढीली होने लगती है और आप गहराई में उतरते जाते हैं। जब हम चुपचाप बैठते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो हम धीरे धीरे मन की परतों को देखने लगते हैं, और एक दिन अचानक हमको एहसास होगा मैं मन नहीं हूँ, मैं उस मन को देखने वाला साक्षी हूँ। उस दिन सचमुच सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, यह साधना आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार हमको गिराएगा, डराएगा। वह कहेगा तुम नहीं कर सकते, यह नहीं होगा, यह सब बकवास है। लेकिन याद रखिए, मन की हर चाल, हर तर्क, हर शोर को अगर हम पकड़ पाएँ तो धीरे धीरे हम उसे ऊपर, कहें कि हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। और जब हम ऊपर उठेंगे तब हम देखेंगे मन सिर्फ एक उपकरण है। जैसे हाथ, जैसे पैर, वैसे ही मन। जब ज़रूरत हो तो इसका उपयोग करो, जब ज़रूरत ना हो तो इसे शांत रखो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास ही अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, मन आपका मालिक बना हुआ है। असली बदलाव तब आएगा जब आप मन पर विजय पाएंगे, उसके मालिक बनेंगे, मन आपका सेवक बन जाएगा। यही कारण है कि संत कहते हैं जिसने मन पर विजय प्राप्त की, पाली, उसने संसार जीत लिया। क्योंकि संसार तो मन के बाहर है ही नहीं, संसार वही है जो आपका मन आपको दिखाता है। अगर मन शांत है तो दुनिया सुंदर है, अगर मन अशांत है आपका तो दुनिया नर्क है, बेकार है। इसलिए कहा जाता है एक मन का खेल जो समझ गया वह बदल गया, और जो बदल गया उसके लिए अब जीवन खेल बन गया है, उसका प्रारब्ध भी उसके लिए खेल बन गया। अब सोच कर देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो वही घटना कैसी लगती है, और जब हम शांत होते हैं तो वही घटना कैसी लगती है। सिर्फ साक्षी भाव आ जाता है, घटना वही है लेकिन अनुभव बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि घटना नहीं, मन ही असली, जी हाँ, मन ही असली खिलाड़ी है। और जो इस खिलाड़ी को पहचान गया वह खिलाड़ी के पार हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो आपको निर्णय लेना होगा, या तो मन आपको खेलेगा या आप मन को। अगर हम अनजान रहे तो मन जीतता रहेगा, लेकिन अगर हम सजग हो गए तो हम जीत जाएंगे। और यह जीत किसी बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि आपके और अपने भीतर के युद्ध से मिलेगी। याद रखिए, बाहर की लड़ाई, जी हाँ, बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भीतर हम हार रहे हैं तो बाहर की हार जीत भी खाली है। लेकिन अगर भीतर हम जीत गए, बाहर की हार भी हमको हिला नहीं पाएगी। जी हाँ, मन सबसे बड़ा मायाजाल है। जब तक हम इसके दास बने रहेंगे या फिर बने रहते हैं तब तक हम
सुख दुख, हर जीत हार और मोह लोभ कहीं कि हमको नचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने यह पकड़ लिया कि मन सिर्फ एक खेल खेल रहा है, उसी दिन सब बदल जाएगा। मन की चालों को पहचानना ही पहला कदम है। जी हाँ, और उन्हें पार कर जाना है और हम आगे जानेंगे। क्योंकि जिस क्षण कहें कि हम कहते हैं मैं मन नहीं हूँ, मैं तो इसे देखने वाला साक्षी हूँ, उस क्षण हमारे जीवन में क्रांति हो जाती है। उस क्षण भीतर ऐसी शांति बरसती है जिसे कोई बाहरी चीज छू भी नहीं सकती। कठोर सत्य यह है, अभी हम मन से बंधे हुए हैं, लेकिन यह बंधन असली नहीं है। यह तो बस हमारी मान्यताएं हैं। जैसे सपना सच लगता है, वैसे ही मन का खेल हमको सच लगता है। और जब तक हम जागते नहीं, तब तक यह सपना चलता रहेगा। जागने का अर्थ यही है, सजग होना, भीतर देखना, मन की चालों को पकड़ना। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, जिंदगी में कितनी बार हमने सोचा जब यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, और जब मिला तब कितनी देर खुशी रही, थोड़ी देर, फिर नया लोभ, नई चिंता, नई चाहत। यह अंतहीन चक्र है। जो इस चक्र को समझ गया वह बदल गया। वह कहता है मुझे बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो भीतर ही हूँ। भाई और बहनों, दोस्तों, मित्रों, आज आपसे कहें कि आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और अपने जीवन को यूं ही कहें कि कठपुतली की तरह मत रखिए। देखिए, जो प्रारब्ध में लिखा है वो निश्चित होना है, लेकिन हम अपने आप में स्थित रहेंगे तो डगमगाएंगे नहीं। ये बात आपको जाननी है। हमारे साथ जो होना है वो हो रहा है, लेकिन हम परेशान हैं जो हमारे विचारों से है। वो हमें डराता है बार बार, ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। जैसे ये थॉट आए, अपने आप को उससे अलग करें। वो कैसे होगा? जैसे मान लो कोई चीज आपको डरा रही है, अरे यार ये डर मन को लग रहा है मुझे नहीं, तो आपका मन कंट्रोल्ड में आने लग जाएगा। अब आपको लग रहा है कोई ज्यादा ही थॉट चल रहा है, कोई नेगेटिव थॉट चल रहे हैं किसी भी तरीके का, तो वो कहेगी सारे विचार मेरे मन के हैं, मेरे नहीं है। और ज्यादा चल रहे हैं तो रिपीटेड मोड में, मेरे विचार, ये विचार सारे मन के हैं, मेरे नहीं है, ये विचार सारे मन के हैं, मेरे नहीं है। आप देखोगे कि वो विचार हटने लग जाएगा, धूमिल हो जाएगा, आप उस मन से ऊपर आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मन से जीतना आसान नहीं है, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीजों से अपनी समस्याएं घटा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप करके देखिएगा कि आपको जब भी डर लगे, जब भी चिंता हो, यार ये चिंता मन की है, मेरी नहीं है। गुस्सा आ रहा है, यार ये गुस्सा मन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। डिटैचमेंट आती जाएगी ऑटोमेटिकली। और आप अपने आप से बातें करते रहिए कि यार ये मन में ये थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है। आप ऑटोमेटिकली जहां आपका प्रारब्ध ले जाना है वहां तो मन आपको ले ही जाएगा स्वतः ही, और आप भी साक्षी बने रहेंगे उस बात के। ये बात आप ध्यान रखें कि जो हो रहा है वो तो होना ही है। आप मन के उस आवेग से बाहर आ जाएंगे जो आपको डरा रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको चिंतित कर रहा है। फिर आप चिंतित नहीं होंगे, चिंतन करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।